नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल लक्ष्य ज्ञान पे। आज आपके समक्ष संस्कृत भारती कक्षा 8 की जो अष्टमः पाठा ग्राम्य जीवनम को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पूर्व हमारे बहुत सारे पाठ हो चुके हैं, 2-4 पाठ बचे हैं और लगभग संस्कृत कक्षा 1 से 8 तक की मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरी हो चुकी है। चलिए पहले हम इस पाठ का पूरा अनुवाद देखेंगे, इसके बाद इसके अभ्यास को देखेंगे। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थित भवति। ग्राम्य जीवन सुव्यवस्थित होता है। ग्रामीण प्रायण सर्वे स्वस्थता भवन्ति। गांव में प्रायः सभी स्वस्थ होते हैं। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। वन नगरों की तरह जीवन नहीं होता है। ठीक है, जैसे वन में होता है वैसे यहाँ पे नहीं होता है। इसके बाद है वस्तुतः ग्रामः वन नगरयोः मध्ये सन्ति। जो वस्तुतः जो गांव होता है वन और नगर के मध्य ही होता है। ग्रामीणाः जनाः प्रायेण कृषिवलाः भवन्ति। गांव में जो लोग होते हैं प्रायः कृषि होते हैं, यानी किसान होते हैं। ग्रामीण लोग प्रायः कृषि करने वाले होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। ते च प्रातः कालात् सायं याता क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। वे खेतों में वे तो सुबह से शाम तक अपने यावत क्षेत्रों में यानी खेतों में काम करते हैं। मतलब वह सुबह से लेके शाम तक करते हैं। अब क्षेत्र तेज प्रातःकाल से क्षेत्राणि सेक्तुम वारिणः पूर्णः कुल्याम भवन्ति। क्षेत्र को सेक्तुम सींचने के लिए वारिणा जो नालियाँ होती हैं पानी से भरी होती हैं। ठीक है, इसके बाद कृषका क्षेत्राणि हलेन वर्षा क्या है, कृषका क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। कृषक क्षेत्र में हल से कृषि करते हैं, यानी हल से जो जोता जाता है उसी को हम कहते हैं कि वो जोतते हैं। अब कृषका क्षेत्राणि हलेन कृषन्ति कुल्ला जलेन तानि च चन्ति तत्र बीजापानि। अब वो क्या करते हैं कि उसमें सारे में उस जो पानी की खेती करते हैं उसमें सब में बीजों का रोप में छिड़कते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। नहरों के जल से उनको सींचते हैं और बीजों को बोते हैं। अब है ग्रामाना परिता शस्य श्यामला धरित्री राजते परिश्रमशील। ग्राम के चारों शस्य श्यामला, ठीक है, हरी भरी जो धरती जमीन फसलें होती हैं, धरित्री राजते सुशोभित होती हैं। परिश्रमशीला ग्रामीणः धन्यादिकम उत्पादयति। परिश्रमशील से यानी परिश्रमशील ग्रामीण लोग धन धान्य उत्पन्न करते हैं। धान्य उत्पादन करते, क्योंकि गांव में तो यही सब होता ही है और कुछ तो ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक उपकरणानां सहायेन इदानीं कृषि व्यवसाय लाभप्रदा सा। वैज्ञानिकों के द्वारा जो उपकरण बनाए गए हैं उससे कृषि करने में, कृषि व्यवसाय में लाभप्रद बहुत ही सहायता इदानीं अब मिल जाती है। वैज्ञानिकों ने कृषि के लिए, सिंचाई के लिए बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं। हल जोतने के ट्रैक्टर बना दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सुविधाएं, यानी वैज्ञानिकों ने जो उपकरण तैयार किए हैं उससे इस कृषि व्यवसाय में बहुत लाभ हो रहा है। ये देखिए, जब गांव का चित्र होता है, बच्चे गांव से बहुत बढ़िया भले परिचित होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि वो अच्छे से परिचित होते हैं। ग्राम पथिकानां गोपालानां च संगीतेन हृदयं प्रसन्नं भवति। ग्राम पथिकों के यानी जो गांव के पथिकों और गोपालकों का जो संगीत से हृदय प्रसन्न होता है। वृक्षा निस्वार्थम एव फलम छायां च प्रक्षन्ति। देखिए, पेड़ बिना स्वार्थ के फल और छाया देते हैं। भाई पेड़ का तो कोई वो नहीं है कि उसको कुछ मिलेगा, लेकिन जब आप लोग पेड़ों के, इसलिए कहते हैं ना खूब पेड़ लगाइए। वृक्षा निस्वार्थम एव फलम छायाम च। वृक्ष जो होते हैं बिना स्वार्थ के सभी को छाया और फल देते हैं। जो रास्ते से निकलते हैं उनको तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि वो तो जानते ही इस वृक्ष को किसने लगाया। ग्राम में शुक कपोत मयूर कोकिलादया पक्षिणः कूजंती। अब गांव में क्या था, जो कोयल और पक्षी आदि कूजते हैं यानी बोलते हैं। शुक यानी तोता, कपोत कबूतर और मयूर, कोकिला और पक्षिणः कूजंती। कितने सारे देखिए बताए इसमें ना,
सब तोता, हंस, मोर, कोयल आदि पक्षी कूजते हैं। अब देखिए, कुजंतिता महिषा अश्वा गो महिष मेषाद्या पशवा चा संति। अब इसमें कौन कौन से पक्षी जो हैं, जैसे हिरण, गाय, भैंस, बकरी आदि पशु भी चरते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनम अल्प व्यवसाय भवति। ग्राम के जो होते हैं, देखिए इसमें पहले तो पशु पक्षियों की बात बता दी मैंने, इसके बाद उन्होंने बोला है कि ध्यान दीजिएगा, ग्रामेषु मनोरंजनम अल्प व्यवसायम भवति। छोटे छोटे अल्प व्यवसाय भी गांव में होते। गांव के लोग जो होते जब बहुत ज़्यादा अव्यवसाय, ग्राम के जो लोग होते हैं ज़्यादा खर्च करने वाले नहीं होते क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है। धूल धूसरितः बालकः विविधाम क्रीड़ाम कुर्वन्ति। धूल से धूर्षित बालक विभिन्न खेल खेलते हैं। गाँव में मिट्टी होती है इसलिए वो धूल से सने रहते हैं, लेकिन बहुत खुश होते हैं इन सब चीज़ों से। बहुत अच्छी बात है। जीवन रक्षणार्थम अत्यंतम उपयोगिनः। जीवन रक्षा के लिए जो खेलते हैं, जीवन की रक्षा के लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी। देखिए क्या क्या है, धूल जीवन रक्षणार्थम अत्यंत उपयोगिनः वायु जल। ठीक है, क्या क्या उपयोगी है जीवन रक्षा के लिए? वायु, जल, और गांव में जितने अधिक मिलते हैं वैसे कहीं और नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्या क्या गांव में जितने अधिक मिलते हैं वैसे नगरों में नहीं मिलेंगे। बहुत ही बड़ी बात है, इसको फिर से हम देखेंगे एक बार कि जीवन के लिए क्या उपयोगी है। देखिए, जीवन रक्षणार्थ जीवन की रक्षा के लिए जो अत्यंत उपयोगी है वायु जल, ग्राम में जितना अच्छा मिलता है लभ्यन्ते था लभ्यन्ते तथा चा नागर, वो नगर में यानी जो नगर क्षेत्र होता है वहाँ नहीं मिलता। बहुत ही अच्छा पाठ है ये गांव से, इसमें गांव की उपयोगिता बताई गई है। देखिए बहुत बढ़िया है। ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम चा भवति। गांव के जो लोगों का जीवन होता है सदाचार धार्मिक होता है, सदाचार संपन्न होता है। गांव के लोग बहुत सदाचारी होते हैं यानी संस्कारी होते हैं। ग्रामवासिनाम मानसी निर्मलानि भवन्ति। गांव के जो लोग होते हैं मन से निर्मल होते हैं। तत्रत्यम वातावरणम स्वच्छम भवति। वहाँ का वातावरण साफ सुथरा सुंदर होता है। प्राचीन काले ग्रामेषु तथाविधं शिक्षालय चिकित्सालय या दीनानाम सौविध्यम न आसीत्। देखिए पहले क्या था ना, सुविधा नहीं थी जैसे कि आज है। प्राचीन काल में गांव में शिक्षा ये है ना, प्राचीन काल में ग्रामेषु तथाविध, उस समय शिक्षालय नहीं होते थे जैसे कि आज हैं। तथापि देखिए, प्राचीन ग्रामेषु तथाविधम शिक्षालय ने चिकित्सालय सौविध्यम नासीत नहीं थे, पर आज तथापि अधुना ग्रामेषु सकलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भयेयु। क्या है कि पहले तो नहीं थे, सुविधा नहीं थी, पर आज तथापि आजकल गांव में सारे साधन उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, प्राचीन काल ग्रामेषु तथाविधम शिक्षालय चिकित्सालय दीनम, जो मतलब चिकित्सालय दीना मतलब था हॉस्पिटल, सौविध्यम उसकी सुविधा नहीं थी, परंतु आज अधुना ग्रामेषु सकलानि साधनानि यदि उपलब्धन भवेयुः तर्हि ग्राम्य जीवन इतोपि, इसलिए गांव का जीवन बहुत ही सुकरः सुंदर च भवति, सरल और सुंदर होगा। तदर्थम ग्राम निवासी भी संभ्यु प्रयत्न विधि। और गांव के लोग भी इसके लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं, मतलब प्रयत्न किया जाए, गाँव के लिंग निवासियों के द्वारा एक प्रयास किया जाता है। तो ये देखिए कितना सुंदर पाठ हमारा था। ये देखिए, ये मेरे 2-3 पाठ रह गए थे, मुझे याद आया तो मैंने कहा इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अब एक पदेन उत्तरतः, इससे पूर्व कक्षा 6, 7, 8 और 1 से 5 तक की सभी संस्कृत की पुस्तक इसमें मैंने अपने चैनल पर उपलब्ध करा दी हैं। अब एक पदेन उत्तरतः कृषकाः क्षेत्राणि केन कर्षन्ति। अब कृषकाः क्षेत्राणि केन यानी गांव के लोग किस खेती करते हैं, तो सबसे एक पद में है हलेन, केन की जगह है हलेन। निस्वार्थम एव फलम छाया चा के प्रयच्छन्ति। तो अब स्वार्थम चा के की जगह होगा वृक्षः। निस्वार्थम एव फलम छाया चा वृक्षः प्रयच्छन्ति। ग्रामेषु अल्प व्यवसायाद्यं किं न भवति मनोरंजनम। ग्राम निवासी भी संभूय किं विधेयम प्रयत्नम।
इसमें प्रयत्नम होगा, प्रयत्न नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण वाक्येन उत्तर। ठीक है, इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ग्राम्य जीवन नम कीदृशम भवति, ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थम भवति। अब कीदृशम ग्राम्य जीवनम, बच्चों को हमें ये बताना है कि कैसे उत्तर लिखें। कहाँ पे क्या पूछा गया था, ग्राम का जीवन कैसा होता, तो कीदृशम की जगह हमें सिर्फ एक शब्द लिखना है, सुव्यवस्थितम भवति। क्षेत्रसु जना कदा कार्यं कुर्वन्ति, क्षेत्र के लोग कदा कब काम करते हैं, तो क्षेत्रेषु जनः यहाँ से इतना उठाया, प्रातः कालात् सायं पर्यन्ते कार्यं कुर्वन्ति। प्राचीन काले ग्रामेषु केषां सौविध्यं नासीत्, प्राचीन काल में गांव में किस चीज़ की सुविधा नहीं थी, विद्यालय और चिकित्सालय की नहीं थी ना। प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विधि सौविध्यम नासिक का क्या था, ये है, इसमें आप लिखोगे, आपके ही यहाँ पे थे ग्राम, ये देखिए यहाँ से उत्तर देखेंगे, प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विधि शिक्षालय चिकित्सालय इदानीम सौविध्यम नासिक। ठीक है, यहाँ से उत्तर उठा के आप लिख दीजिएगा। ग्राम्य जीवनम सुकरा सदा का भविष्यति, ग्राम्य जीवनम सुकरम सभवस्ति इति सकलानानि साधनानि उपलब्धानि भविष्यतु। ठीक है, तो इसमें है कि जब जीवन में सब कुछ हो जाएगा तो ये हो जाएगा। मंजुषा था क्रियापदानी चित्तो वाक्यानि पूरते। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें दे दिए हैं, शब्द दे दिए हैं, बस शब्दों को सही स्थान पे भरना है। ग्राम्य जीवन सुव्यवस्थम भवति, कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति, ग्रामे शुक कपोत मयूर कोकिलादाया पक्षिणः कूजन्ति। ये देखिए सब हैं इसमें, भवति पहला ये है, कर्षन्ति दूसरा है, और ये आपका कूजन्ति कहाँ पे आपका, ये कूजन्ति हो गया, तीसरा है, चौथा परिश्रमशीलाः ग्रामीणाः धान्यमिदिकम् उत्पादयन्ति। ठीक है, उत्पादयन्ति भी आपका है। वायु जलादिकाः ग्रामेषु प्रचुरः लभ्यन्ते। अब हमारा इसमें एक प्रश्न हो रहा है, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। गांव में लोग प्रायः स्वस्थ होते हैं। ठीक है, ग्रामीण प्रायसु सर्वे स्वस्थः भवन्ति, गांव में प्राय सब लोग स्वस्थ होते हैं। किसान खेत की जुताई करता है, कृषकः अन्यः उत्पाद, नहीं ये नहीं है, कृषकः क्षेत्रे कर्षन्ति, ये है। ठीक है, इसका खेत की जुताई करता है, कृषकः क्षेत्रे कर्षन्ति। अब इसमें है गांव कृषि प्रधान होता है, ग्रामः कृषि प्रधान भवति, इसका यहाँ लिखा है किसान अन्न उपजाता है, इसका ये कृषकः अन्न उत्पादयति। तो जगह कम थी तो उस हिसाब से मैंने कर दिया है। रेखांकित पादानी आद्रतन प्रश्न निर्माण कर, जो इसमें रेखांकित है, अंडरलाइन है जो काले पेन से, इसी की जगह हमें इसको प्रश्न बनाना है, इसी चीज़ को हटा के प्रश्न बनाना है। ग्रामीण प्रायः सर्वे स्वस्था भवन्ति, तो इसमें आप कीदृशा भवन्ति, ग्रामीण प्रायेण सर्वे कीदृशा भवन्ति, ग्रामं परितः शस्य श्यामला धरित्री राजते। अस्य श्यामला की जो है तो ग्रामम परितः कीदृशी धरित्री राजते। धूल धूसरितः बालकः विविधाम क्रीड़ा कुर्वन्, तो विविधाम की जगह विविधम का, तो इसमें बालकः के कुर्वन्ति, बाकी धूल धूसरितः बालकः के कुर्वन्ति। ग्रामवासिनः मनांसि निर्मलानि भवन्ति, तो ग्रामवासिनां मनांसि कीदृश भवन्ति। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है शुद्ध कथनस्य सक्षम आम, अशुद्ध वचन न। आम मने हाँ और न मने नहीं। ग्रामपति का नाम गोपालानाम संगीतेन हृदय प्रश्न भवति, आम होता है ना जब गांव के लोग निकलते हैं। वैज्ञानिक पूर्ण साहिर कृषि में हानिकारक कहा जाता, नहीं लाभकारी हुआ। ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति, आम। ठीक है, गांव के लोग सदाचार संपन्न होते हैं। विकासाय ग्रामवासी भी संभव प्रयत्न न विधे
तो इसका उत्तर होगा ना। तो अब देखिए इसमें कितने सारे प्रश्नों का संकलन किया, हाँ में भी और ना में भी। तो इस तरह से ये हमारा अभ्यास कार्य पूरा होता है। बस 2 अभ्यास कार्य बचे हैं और हमारी कक्षा 8 की पुस्तक संस्कृत भारती भी पूरी हो गई है अक्षय ज्ञान पे। और यदि आपको जानकारी उपयोगी लगे तो बच्चों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।